Hello everyone. As we know that CBSE board has released the date of the admission in Delhi government school, where you can get admission without spending any money. जहां पे आप स्कूल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के. So please we connected this video while filling the form till the end. बात करेंगे आज की वीडियो में कैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं. तो हम edudel.nic.in की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां से हमें फॉर्म फिल करने का परमिशन प्राप्त होगा कि कैसे हम दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर सकें. तो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं. वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे गाइडेंस है, गाइडेंस फॉर पेरेंट्स, गाइडेंस गार्जियंस. तो यहाँ पे हमने क्लिक करेंगे और एक पीडीएफ हमारे सामने आएगा. जैसे कि हमने क्लिक किया और एक पीडीएफ हमारे सामने आ चुका है. अब पीडीएफ हम देखेंगे कि कब से एडमिशन स्टार्ट है, कब की लास्ट डेट है. यहाँ पे साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3 के हिसाब से एडमिशन है कि जो भी साइकिल 1 है हमारा 8 तारीख से एडमिशन स्टार्ट है और लास्ट डेट है 17, ठीक है, 17 अप्रैल. अब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने पास ताकि हमें याद रहे, बार बार हमें इस पीडीएफ में आने की नीड ना हो. अब हम बैक करेंगे यहाँ से और आएंगे बी ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन. यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्लासेस की कौन सी क्लास में एडमिशन लेना है. अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 7 क्लास. 7 क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, इट मींस स्टूडेंट का जिसका एडमिशन स्कूल के अंदर होना है. तो हमने स्टूडेंट का यहाँ पे नेम फिल किया, ठीक है, नाम हमने फिल कर दिया. ओके, सारी चीजें ध्यान से भरनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आगे हमें काफी इश्यूज आएंगे. अब यहाँ फादर नेम फिल किया. अब नेक्स्ट हम मदर का नेम फिल करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे मदर का नेम हमने मार्कशीट से फाइंड आउट करेंगे, तब तक हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं जो स्टूडेंट के रियल एज है, ठीक है. कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फेक मिस्टेक यहाँ पे नहीं एक्सेप्टेड होगी. तो यहाँ पे हमें जो डेटा में उनके डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे हम फिल करेंगे. तो डेटा में जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग 26/6/2011 वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया है. अब मदर का नेम हम यहाँ पे फिल करेंगे. मदर का नेम हमसे बाय मिस्टेक यहाँ पे फिल गलत हो गया, तो हम इसे आगे जाके ठीक कर लेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है हमें, कौन सी कैटेगरी है, फीमेल, एससी से है, जनरल से है या ओबीसी से है. तो यहाँ पे कैंडिडेट जो हमारे एससी कैटेगरी से, तो एससी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. एससी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कोई डिसेबिलिटी नहीं है, दिव्यांगजन, इट मीन्स कोई डिसेबिलिटी, कोई अपाहिज, कोई अपंगता तो नहीं है. तो यहाँ पे हम नोट एप्लीकेबल करेंगे, जिनको है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कंडीशन को. अब यहाँ पे इज पेरेंट्स वर्किंग डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ऑफिस में जॉब तो नहीं कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे जिनका यस फिल करेंगे, अदरवाइज सबका नो ही फिल होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे कैंडिडेट का हम एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है. प्रॉपर तरीके से एड्रेस सबको फिल करना है और आपको चेक भी करना है कि एड्रेस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है. अब यहाँ पे हमने क्या है, आधार कार्ड से जो एड्रेस मेंशन है दिल्ली का, वो दिल्ली का एड्रेस हमने यहाँ पे मेंशन किया. याद रहे जो ये एडमिशन है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ही है, ठीक है, आउटसाइड के बच्चों के लिए नहीं है. आउटसाइड के बच्चे अगर इसमें दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पे लगाना पड़ेगा, जहाँ पे उनका कोई रिलेटिव्स या उनका कोई जानकार रहता हो. अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एड्रेस फिल किया. एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे तरीके से फिल करना है. एड्रेस फिल करने के बाद आफ्टर फिलिंग द एड्रेस, ओके, तो हम जब नेक्स्ट स्टेप पे आने वाले हैं वो हमारा होगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि यहाँ पे अब किस जोन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सरकारी स्कूल में. तो यहाँ पे हमने जो स्कूल सेलेक्ट करना है वो है यमुना विहार. तो यमुना विहार जो हमारा आता है सीलमपुर की कैटेगरी में आता है. ये सीलमपुर जोन है, सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर स्कूल हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है, जिसको हम पहले से जानते थे, इसलिए हम इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे. जिनको इश्यूज आ रहा है वो आप अपना गूगल पे जाके सर्च करेंगे, वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे हमने सीलमपुर सिलेक्ट किया, ठीक है. सीलमपुर सिलेक्ट होने के बाद अब यहाँ से हम दीवार से चेक करके आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन आएगा दिल्ली या न्यू दिल्ली, तो ये दिल्ली के अंदर आता है. दिल्ली हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया. यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे. एड्रेस के अकॉर्डिंग पिन कोड फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा मोबाइल नंबर, ठीक है. हमें अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है. सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए. मिस्टेक होगी तो आपको आगे जाके फॉर्म कैंसिल होगा. अगर एक्सेप्ट हो गया तो स्कूल वाले एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस मिस्टेक की वजह से. तो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट की हमने कि हमारी सिस्टर या ब्रदर कोई सेम स्कूल में तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो हमें अगर यस है, पढ़ रहे हैं तो यस करना, आईडी डालनी है, नहीं है तो नो कर देना. आधार कार्ड नंबर, एप्लीकेंट का आधार कार्ड नंबर प्रॉपर आपको ठीक तरीके से डालना है. बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो फिल करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे.
कोई इश्यूज नहीं है, मैंडेटरी नहीं है फिल करना, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, कि क्या प्रूफ दोगे आप कि आप रेजिडेंस हो दिल्ली के। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्रॉम वेयर पास्ट प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, स्टडी एट होम 8th क्लास के सारे बच्चों को ऑलमोस्ट यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, स्टडी एट होम। अगर आप स्कूल सिलेक्ट करोगे कि स्कूल में पढ़ते हैं, तो मे बी आपके मार्कशीट में, टीसी में कोई मिस्टेक हुई, आपके पेरेंट्स के आधार कार्ड या आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल मैच नहीं हुई, तो वो आपका एडमिशन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि स्टडी एट होम आपको यहाँ पे फिल करना है। स्टडी एट होम फिल करेंगे तो आपका 100 रुपए का एफिडेविट बनेगा, जहाँ पे मेंशन होगा कि बच्चे ने घर से पढ़ाई करी है। तो यहाँ पे स्कूल वाले जो हैं सरकारी स्कूल के, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, ना ही आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर आपको आधार कार्ड और एफिडेविट सबमिट करना है। 8th क्लास के नीचे बच्चों के लिए मैंडेटरी है ये, तो उनको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। 8th क्लास से ऊपर मैंडेटरी है कि टीसी आपको प्रोवाइड करवानी ही होगी, टीसी और मार्कशीट। अब यहाँ पे हमें क्या स्कूल सिलेक्ट करना है कि कौन से स्कूल में हमें एडमिशन लेना है। तो हमें जो स्कूल में एडमिशन ले रहा है वो हम उससे फाइंड आउट कर रहे हैं इस कॉलम के अंदर। आप सभी अपने तरीके से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे उसे। हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है वो यमुनानगर C1, ठीक है। तो हमें मिल गया नंबर 1, ब्लॉक C नंबर 1 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसे एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है, कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर मिस्टेक हुई तो आपको पता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा, फिर आपको नेक्स्ट साइकिल में अप्लाई करना होगा अपना फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट साइकिल के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसमें आपका एडमिशन डिले हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने रीचेक किया, ठीक है, और यहाँ पे मदर का नेम गलत हो गया था, दोबारा से ठीक करके फिल करेंगे यहाँ पे हम। और मदर का नेम करेक्शन होने के बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और रीचेक करेंगे दोबारा से कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है फॉर्म में, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कोई भी अगर मिस्टेक होती है उसे ठीक करेंगे हम फिर से। अब यहाँ पे एड्रेस भी हमने ठीक से चेक कर लिया है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे ओके होने के बाद हम श्योर हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। आधार कार्ड नंबर भी हमने चेक कर लिया है और यहाँ पे चेक करेंगे कि स्कूल विद्यालय जो हमने सेलेक्ट किया वो सही है या नहीं। इसके बाद स्टडी एट होम हमने फिल कर दिया, जैसे कि आपको बताया गया था वीडियो के अंदर। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि ओके ठीक है, दोबारा से प्रीव्यू चेक कर लेंगे। और प्रीव्यू में जाने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी भी आएगा, जो नंबर आपने मेंशन किया है यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी जो कि आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर फॉर्म पूरा ओके है तो ओटीपी करके सबमिट कर देना आपको। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका ये फाइनल पेज आपके सामने है। Okay. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.